Hello everyone, I am back with another video, or in this video we are going to discuss a lot of important topics and the chapter that is निदेशक बोले तो डायरेक्टर। देखो गाइस, मैंने ऑलरेडी डायरेक्टर के ऊपर वीडियोस बनाई हुई थी क्योंकि ये सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सुपर अमेजिंग। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं जाता जिसमें कि डायरेक्टर वाले चैप्टर में से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। इट्स जस्ट अमेजिंग, इट्स ऑसम, कुछ भी बोलो जो आपकी लैंग्वेज है, किसी भी हिसाब से मतलब सुपर डुपर हिट टॉपिक है ये। इस चैप्टर में से मतलब क्वेश्चन आना है तो मतलब आना है, समझ में आया। तो मैंने इंग्लिश में इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी वीडियो बनाई थी। फिर उसके बाद मुझे कमेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम हिंदी में भी बना दीजिए प्लीज़। तो ओके, हम यहाँ पर मौजूद हैं विद हिंदी वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पाएंगे, इट्स निर्देशक माने क्या होता है, डायरेक्टर, वही वाली बात है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं और होप सो पूरा चैप्टर ख़त्म करते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, स्पीड से पढ़ाऊँगी। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना वीडियो को, और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके, चलिए। तो कहाँ से पढ़ना है हमें? यहाँ से पढ़ना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर जो है निदेशक की परिभाषा, मतलब कि डायरेक्टर की डेफिनेशन बताई गई है। निदेशक शेयरधारियों, देखो यहाँ पर एक सेकंड रुक जाओ, मुझे एक सेकंड का टाइम दो, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़ाती हूँ, ठीक है, जिससे कि बहुत ही अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सो यहाँ पर निदेशक शेयरधारियों द्वारा कंपनियों के काम को चलाने के लिए निर्देशित करने, प्रबंध तथा देखभाल करने के लिए निर्वाचित व्यक्ति होते हैं। वे कंपनी के कार्यों का प्रबंध करते हैं एवं नियंत्रण करते हैं। दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए अन्य प्रबंधकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। कंपनी अधिनियम 2 सबसेक्शन 34 के अनुसार निदेशक का अर्थ है उस निदेशक से है जो कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया गया हो। धारा 2 सबसेक्शन 10 के अनुसार किसी कंपनी के संबंध में निदेशक बोर्ड या बोर्ड से अर्थ कंपनी के निदेशकों का सामूहिक निकाय से है। मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊँ क्या है ये, देखो समझना बात को बहुत ही प्यार से। ये कंपनी है, ठीक है, इट इज़ अ कंपनी, ठीक है, कंपनी है ये। अब आपको पता है कि कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है, उसके शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। सॉरी, कंपनी हमारी पता नहीं कहाँ गई, ये रही कंपनी दोबारा से, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये कंपनी है, कंपनी में जितने लोगों ने शेयर खरीदे हुए हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं, शेयरधारी, मतलब कि उनको क्या बोल सकते हो आप, शेयर होल्डर या शेयरधारी, ठीक है। जो लोग भी शेयर खरीदते हैं कंपनी के, ये समझो ये सारे जितने भी लोग हैं टकले टकले से गोल गोल, ये सारे कौन है, ये सारे शेयरधारी हैं। इन लोगों ने कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं। एग्जाम्पल से ये समझो कि ये रिलायंस कंपनी है, ठीक है, रिलायंस कंपनी फेमस है, इसमें आपने शेयर परचेज़ करे हुए हैं, इतने सारे लोगों ने शेयर परचेज़ किए हुए हैं। तो जिस जिस इंसान के पास कंपनी का शेयर है उसको क्या कहोगे आप, शेयर होल्डर। और जो शेयर होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी के मालिक। समझ में आया। अब आप एक चीज़ सोचो, ये इतने सारे मालिक हो गए और ये एक कंपनी है। आप एग्जाम्पल सोच रहे हो ना, जैसे कि रिलायंस का हमने एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पर फॉरेनर भी कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है। इवन मैं भी बन सकती हूँ शेयर होल्डर कंपनी की, आप भी शेयर होल्डर बन सकते हो रिलायंस कंपनी के, किसी भी कंपनी के आप शेयर होल्डर बन सकते हो। अब एक बात ज़रा समझना, आपने कंपनी का शेयर खरीदा, आप कंपनी के मालिक बन गए, तो क्या आप अपनी तरीके से कंपनी को चलाओगे? आपको कंपनी चलानी आती है? नहीं आती ना। अगर मैं कंपनी चलाने लगी, आप कंपनी चला गए, मतलब कंपनी तो डूबनी है, पक्का डूबनी है, बिकॉज वी आर नॉट अ प्रोफेशनल्स, ठीक है। हमें नहीं आती, हमने पैसा लगाया हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम कंपनी को चला देंगे। हमें बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आता है, हमें मैनेजमेंट करना आता है, ऐसा नहीं है। हमने ओनली क्या लगाया हुआ है, हमने हमेशा पैसा लगाया हुआ है। तो ठीक है, हम तो हो गए शेयर होल्डर। अब ये शेयर होल्डर बहुत सारे होते हैं, और अगर इन्हें आता भी हो, चलो ठीक है, माना कि इन्हें प्रोफेशनल आता है, ये कंपनी को चला सकते हैं, तो कितने सारे होते हैं आप सोच के देखो। रिलायंस का शेयर कितने लोगों के पास है, तो वो जितने भी लोग हैं वो तो सारे मतलब शेयर होल्डर है, ठीक है। अब वही सारे कंपनी चला लेंगे तो कुछ आपको नहीं लगता क्लैशेस आएंगे कि मतलब इतने सारे लोग हैं, वो बोलेगा नहीं ऐसा होना चाहिए, वो बोलेगा ऐसा होना चाहिए, तो ये गलत है। मतलब इस हिसाब से कंपनी चल ही नहीं सकती, हमेशा लड़ाइयाँ होती रहेंगी। इसी वजह से ये लोग मिलकर क्या करते हैं, ये लोग मिलकर कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं, कुछ स्पेसिफिक 2-3 लोगों को अपॉइंट करते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है, जिन्हें आप डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है। डायरेक्टर कौन होते हैं? डायरेक्टर वो पर्सन होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं बाय द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इन्हें अपॉइंट करता है, मतलब कि इनका नियुक्त करता है इनको, ठीक है। शेयर होल्डर को डायरेक्टर को नियुक्त किया जाता है शेयर होल्डर द्वारा, मतलब कि शेयरधारियों द्वारा, ठीक है। और डायरेक्टर्स का काम क्या होता है, मतलब कि ये जो निदेशक होते हैं, डायरेक्टर को हिंदी में बोलते हैं निदेशक,
तो निदेशकों का काम क्या क्या होता है, डेली जो भी काम, मतलब कि डेली कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कंपनी की क्या मैनेजमेंट है, कंपनी को कैसे काम करना है, कितना माल खरीदना है, कितना माल बेचना है, जो भी रेगुलर डे टू डे जो भी अफेयर्स होते हैं कंपनी के, वो सारे कौन करता है, डायरेक्टर करते हैं। समझ में आया, डायरेक्टर मतलब कि निदेशक करते हैं, जो कि ये रहे, ठीक है। और शेयर होल्डर क्या करते हैं, शेयर होल्डर सिर्फ पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो कंपनी में पैसा किसका लगा होता है, शेयर होल्डर का, मतलब कि शेयरधारियों का। और काम कौन करता है, कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट को कौन संभालता है, ठीक है। रोज का निर्वाचन कौन करता है, रोज का कंपनी को संचालित करने का काम कौन करता है, वो होता है डायरेक्टर्स। समझ में आ गया, होप सो बहुत अच्छे से समझ में आओगा, क्योंकि बहुत ही ईजी है, ठीक है। समझ में आ गया, यही था इसमें। उसके बाद क्या बोला गया है, निदेशक कौन नियुक्त हो सकता है। इसमें ये बोला है कि कौन बंदा निदेशक बन सकता है, मतलब डायरेक्टर कौन बंदा बन सकता है, किस बंदे को हम डायरेक्टर बना सकते हैं। तो देखो धारा 149 कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, ठीक है, केवल व्यक्ति ही निदेशक हो सकता है। इसमें क्या बोला गया है, सेक्शन होता है 149 जो कि कंपनीज एक्ट 2013 का है, उसके हिसाब से बोला गया है कि जो डायरेक्टर होगा ना, डायरेक्टर मतलब निदेशक, तो जो डायरेक्टर होगा ना वो सिर्फ कौन होगा, एक इंसान ही होना चाहिए। समझ में आया, एक व्यक्ति ही एक डायरेक्टर बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी फर्म है ना, कोई भी कंपनी है, वो किसी कंपनी की डायरेक्टर नहीं बन सकती। आप खुद एक लॉजिक सोच के देखो। पहली बात तो ये सोचो, देखो ये यहाँ पर लाइन क्यों बोली गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको समझ में आई हो ना समझ में आई हो, कि केवल एक व्यक्ति बन सकता है। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डर की बात करते हैं, अगर कंपनी में शेयर खरीदने की बात करते हैं, तो कंपनी का शेयर होल्डर कौन बन सकता है, कंपनी का शेयर होल्डर कोई भी बन सकता है, कंपनी के शेयर कोई भी खरीद सकता है। इवन कंपनी दूसरी कंपनी का भी शेयर खरीद सकती है। तो इसी वजह से क्या बोला गया है, सुनना, एक कंपनी दूसरी कंपनी की शेयरधारी बन सकती है। क्या बोला मैंने, कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की शेयरधारी बन सकती है, मतलब कि वो शेयर खरीद सकती है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि निदेशक के उसमें कि सिर्फ एक जो नॉर्मल व्यक्ति है ना, वही शेयर होल्डर, सॉरी, वही निदेशक बन सकता है। क्यों बन सकता है, आप खुद सोचो, एक सिर्फ व्यक्ति के लिए क्यों बोला है, एक कंपनी क्यों नहीं बन सकती। अब एक बात बताओ, ये जो इंसान है, हमें डायरेक्टर क्यों चाहिए होता है, ताकि वो कंपनी के रोज़ मैनेजमेंट करे, रोज़ जो भी कच्चा माल खरीदना है वो खरीदे, कुछ काम करे। तो एक बात बताओ, अगर हम डायरेक्टर को हम लाइक इंसान अपॉइंट ना करके अगर एक कंपनी को अपॉइंट कर लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कंपनी काम कर सकती है, कंपनी के हाथ पैर होते हैं, कंपनी का दिमाग होता है, नहीं होता ना, तो कंपनी कुछ काम नहीं कर सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पर साफ सीधे बोला गया है, केवल व्यक्ति ही निदेशक हो सकता है। मतलब क्या, कि केवल जो इंसान होता है ना एक, वही किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। कोई निगमित संस्था, संगठन या फर्म कंपनी के निदेशक नियुक्त नहीं हो सकते। देखो वही वाली बात बोली है कि कोई भी संस्था या फिर संगठन या फिर फर्म या फिर कंपनी, कोई भी इन लोगों में से कंपनी का निदेशक नहीं बन सकता, ठीक है। तो क्या बोला है ओवरऑल कि कंपनी का डायरेक्टर कौन बन सकता है, एक पर्सन होना चाहिए, एक इंसान होना चाहिए। कोई व्यक्ति निदेशक नियुक्त नहीं हो सकता जब तक उसे निदेशक पहचान संख्यांक DIN दिन आवंटित ना हुआ हो। इसमें ये बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति है वो डायरेक्टर तब तक नहीं बन सकता, निदेशक तब तक नहीं बन सकता जब तक उसको डिन नंबर अलॉट ना किया कर दिया जाए। देखो डिन क्या होता है, डिन एक नंबर होता है, जैसे हमारा आधार कार्ड नंबर होता है, जैसे हमारा पैन कार्ड नंबर होता है, इसी प्रकार डायरेक्टर को पहचानने के लिए एक नंबर होता है उनके पास, उसको बोलते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब कि डायरेक्टर उससे पहचान हो जाती है। देखो हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे निदेशक पहचान संख्यांक, मतलब निदेशक की जिससे पहचान हो जाए, इससे पता चलेगा कि हाँ ये डायरेक्टर है, कहाँ कहाँ कंपनी में जॉब कर रहा है, ठीक है, उसने कुछ गलत फ्रॉड किया है या नहीं किया है। तो आप उसके डिन नंबर को, जैसे हमारे पहचान पत्र से या फिर हमारे आधार कार्ड के नंबर से हमारी पहचान हो सकती है, इसी हिसाब से डायरेक्टर की पहचान उसके डिन नंबर से होती है। तो क्या बोला था, ध्यान रखना, डायरेक्टर कौन नियुक्त हो सकता है, पहली बात तो एक इंसान होना चाहिए, ठीक है, कोई भी फर्म या कंपनी नहीं बन सकती डायरेक्टर। दूसरी बात, उसके पास डिन नंबर होना मैंडेटरी है, ठीक है। दूसरे, निर्देशक पहचान संख्या के लिए आवेदन नहीं कर सकता, नहीं रख सकता है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि डिन जो है ना वो एक ही होना चाहिए, एक ही डिन अलॉट किया जाता है, सिर्फ एक होना चाहिए, दूसरा डिन अलाउड नहीं है। समझ में आया, एक व्यक्ति के पास एक ही दिन हो सकता है, एक डायरेक्टर के पास यानी कि एक निदेशक के पास सिर्फ एक दिन हो सकता है, उसके अलावा वो दिन नहीं रख सकता। समझ में आया। अब देखो, यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक दिन का आवेदन करता है तो उसे ऐसी अवधि का कारावास हो जाता है जो 6 मास तक हो सकता है, ठीक है, या फिर जुर्माने से जो 50,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। जहां उल्लंघन जारी रहता है तो इस राशि के अतिरिक्त 500 रुपये प्रतिदिन जुर्माने के लिए, मतलब उल्लंघन जारी रहेगा। अब देखो क्या बोला गया है, मैंने अभी बताया था ना कि दिन एक ही उसको रखना है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो दूसरे के लिए अप्लाई कर देता है तो क्या होता है ना,
ये अलाउड नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति 2 मतलब दिन के साथ पाया जाता है तो उसको 6 महीने तक का जेल, मतलब कि उसको 6 महीने तक की जेल हो सकती है, ठीक है, या फिर जुर्माना हो सकता है उसको 50,000 रुपये तक का, ठीक है। और अगर ये कंटिन्यू करता है, मतलब वो फिर भी मतलब कंटिन्यू करता है इस चीज़ को, वो मतलब कि दिन को सरेंडर नहीं करता, वो 2 ही दिन चलाता है, या फिर जो भी उसने फ्रॉड किया वो करता रहता है, तो उसको अतिरिक्त डेली के फिर 500 रुपये देने पड़ते हैं। तो मतलब क्या बोला है, या तो उसको जेल हो सकती है, ठीक है ना, जेल होगी या तो उसको, या फिर क्या होगा, 50,000 रुपये का जुर्माना, 50,000 का जुर्माना होगा, समझ में आया। और बाकी 500 रुपये हर दिन के वो लगेगा। समझ में आ गया ना आपको। तो क्या बोला है इसमें, निदेशक कौन नियुक्त हो सकता है, तो निदेशक कोई भी हो सकता है। अब इसमें आपको मैं खुद से एडिशनल एक टॉपिक बताऊँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो देखो, समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 160 है एक, ठीक है, सेक्शन 160 जो कि आपने पढ़ा भी नहीं होगा इसमें आई थिंक, बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट एंड सो इंटरेस्टिंग। सेक्शन 160 बात करता है कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है किसी भी कंपनी में। इवन आप भी डायरेक्टर बन सकते हो, सही सुना आपने, आप डायरेक्टर बन सकते हो। तो अब ये मत करना कि कल उठ के चल दो कि रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे, नहीं, आप ऐसे नहीं बन सकते हो। देखो क्या है, कंडीशन क्या है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सुपर ईजी है। अगर आप रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हो, यू आर टू डू वन थिंग ओनली, दैट इज़ आपको क्या करना है, आपको 1 लाख रुपीज़ का डिपॉजिट लेके जाना है, ठीक है। 1 लाख का डिपॉजिट लेके गए आप कंपनी की मीटिंग में जाओगे। अब वहाँ पर आपके फेवर में वोट होंगे, ठीक है। अगर आपके पास 25% और मोर आपके पास वोट आ गए हैं, ठीक है, तो आपको जो 1 लाख रुपये आप लेके गए थे वो आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। समझ में आया। 25% अगर आपके फेवर में वोट हैं तो वो क्या होगा, आपको रिफ़ंड हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक 20% या 25%, एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आपको पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। और अगर आप इतने भी वोट नहीं लेके आते फेवर में तो आपको ये पैसे फोरफीट कर लिए जाते हैं, मतलब जब्त कर लिए जाते हैं, आपको ये पैसा नहीं मिलता। अब आप सोच रहे होगे यार ऐसा क्यों है। देखो, अगर आप कंपनी में जाते हो, आप डायरेक्टर, अब देखो अगर ये बोल दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति जा सकता है, तो आप तो चले जाओगे, आप जाओगे, आपका फ्रेंड जाएगा, सब चले जाओगे आराम से, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं तो वहाँ पर जाओगे। अब आपकी क्वालिटी तो है नहीं, तो आपको पता है कि आप बेशक पक्का 100% ही फेल होने वाले हो, मतलब उस चीज़ में आपको पास हो ही नहीं सकते, आपको इतने वोट ही नहीं मिलेंगे, बट फिर भी आप जाओगे। तो इससे क्या होगा, इससे कंपनी का टाइम वेस्ट नहीं होगा, इससे क्या होगा, कंपनी का टाइम वेस्ट होगा। समझ में आया। लेकिन अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए लेके जा रहा है तो उसके अंदर कुछ तो क्वालिटीज़ हैं, तभी वो जा रहा है। तो इसी वजह से ये क्या बोलते हैं, व्हाट 1 लाख रुपए वाली कंडीशन रखी गई है। समझ में आया है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अभी तक मैंने 2 ही चीज़ बताई है। पहली बात तो मैंने ये बताया कि निदेशक कौन होता है। निदेशक एक व्यक्ति होता है। निदेशक वह व्यक्ति होता है जो कि शेयर होल्डर, मतलब कि शेयरधारियों के द्वारा नियुक्त किया जाता है कंपनी के डेली जो भी कार्य होते हैं उनको संभालने के लिए, उनको चलाने के लिए, ठीक है ना। बस यही सब है। एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति जो भी है, मतलब कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जो कि पूरे मतलब कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट को संभालता है। उसके बाद निदेशक कौन बंदा बन सकता है, कोई भी हो सकता है निदेशक, कोई भी बंदा बन सकता है, कोई भी व्यक्ति बन सकता है। उसके पास पहली बात तो एक दिन होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, कोई भी मतलब वो एक पर्सन होना चाहिए, एक इंसान होना चाहिए। कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, ये सब दिन नहीं, सॉरी, निदेशक नहीं बन सकती। दूसरी बात है कि एक व्यक्ति के पास एक ही दिन होना चाहिए। अगर उसके पास एक से ज़्यादा दिन पाए जाते हैं तो उसको 6 महीने की जेल या फिर 50,000 रुपये तक का जुर्माना, ठीक है ना। और सॉरी, ये काट देते हो, 6 महीने की जेल और 50,000 रुपये तक का जुर्माना, और ये कंटिन्यू रहता है तो 500 रुपये डेली के उसको लग सकते हैं, ठीक है। निदेशकों की स्थिति, अब इसमें बोला है निदेशकों की स्थिति क्या होती है। निदेशकों की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि कंपनी अधिनियम में इनको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायाधीश विवेन के अनुसार निदेशकों को कभी एजेंट कहा जाता है तो कभी न्यासी, कभी प्रबंध साझेदार कहा जाता है, परंतु इसमें प्रबंध संबोधन इन व्यक्तियों के संपूर्ण अधिकारियों के लिए दायित्वों का परिचय देने में अर्थ प्रयुक्त नहीं किए जाते। देखो मैं बताती हूँ, इसमें ईजी वर्ड्स में आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही टफ लगेगा, बट मैं आपको जो बताऊँगी वो आपको ईजी लगेगा। तो समझना इसमें क्या कहा गया है कि मतलब पोजीशन क्या होती है इनकी, निदेशकों को हम क्या माने, मतलब डायरेक्टर की पोजीशन क्या होती है। तो देखो क्या है, बोला क्या गया है, जो डायरेक्टर होते हैं ना उनकी पोजीशन इसमें बोला है कि कभी तो वो आप उसको एज अ एजेंट मान सकते हो। एजेंट देखो हिंदी में क्या बोलते हैं एजेंट को, हाँ एजेंट ही लिखा है एजेंट। कभी न्यासी मतलब कि ट्रस्टी, या फिर प्रबंध साझेदार मतलब कि जो मैनेजमेंट करते हो। देखो आप खुद से सोचो, डायरेक्टर का क्या काम होता है, डायरेक्टर को डे टू डे के अफेयर्स मैनेज करने होते हैं। तो देखो ये एक एजेंट की तरह काम नहीं करता। एजेंट का काम क्या होता है, वो किसी दूसरे के लिए काम करता है। तो डायरेक्टर भी तो यही करते हैं। डायरेक्टर किसके लिए काम करते हैं, जो भी शेयर होल्डर होते हैं, जिन्होंने कंपनी के शेयर परचेज़ किए हुए हैं, जो भी शेयरधारी हैं,
ठीक है, वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं कंपनी के लिए, वो क्या करते हैं, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो डायरेक्टर का जो भी काम होता है ना, जो भी डायरेक्टर काम करते हैं वो इनके लिए करते हैं, मतलब किसके लिए करते हैं, शेयरधारियों के लिए काम करते हैं। तो एक तरीके से एजेंट हो गए, ये समझ में आया, ये एजेंट है, ठीक है ना। और मतलब और भी एक और तरीके से आप इसको एजेंट ले सकते हो, जैसे कि इनका बाहर के जो भी लोग होते हैं ना, देखो समझना बात को, ये देखो कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, तो कंपनी के आउटसाइडर्स होते हैं, कंपनी के बाहर के लोग भी होते हैं जिनसे कच्चा माल वगैरह ख़रीदा जाता है, ये कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, और ये कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। तो आप एक बात बताओ, ये एजेंट की तरह काम नहीं करते, ये यहाँ से इनसे डील करते हैं, ठीक है ना, इनसे डील करते हैं कि बाहर से कहाँ से कितना माल आना है, क्या करना है, और बाकी फिर वो इनको बताते हैं, समझ में आया। मतलब इन दोनों का बीच का पोजीशन रहती है, मतलब बीच में रहते हैं ये आउटसाइडर से डील करते हैं और फिर इनसे, मतलब दोनों में कोऑर्डिनेशन बिठाते रहते हैं। तो ये एज अ एजेंट काम करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये एज अ ट्रस्टी भी होते हैं। अब ट्रस्टी मतलब कि न्यासी, देखो आप याद रखना, ये रहा न्यासी और इसी को बोलते हैं ट्रस्टी। अब ये ट्रस्टी कौन होता है, देखो समझना बात को। फॉर एग्जाम्पल, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है और ये एक अंकल हैं, ठीक है, थोड़े मोटे पेड़ हैं अंकल का, और इनके दो बच्चे हैं, छोटे छोटे, इनके छोटे छोटे से दो बच्चे हैं, ठीक है, ये दो बच्चे हैं। अब ये अंकल हैं, ये इनके दो बच्चे हैं, ये दोनों माइनर हैं, ठीक है ना, छोटे बच्चे हैं दोनों। तो अंकल सोचते हैं कि इनकी ये ये बूढ़े हो गए हैं, तो ये प्रॉपर्टी इनके नाम करना चाहते हैं, बट अभी नहीं करना, मतलब अभी नहीं, ये क्या करते हैं, ये एक किसी और को अपॉइंट करते हैं, ये किसी एक और बंदे को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। इस बंदे को क्या कहेंगे, ट्रस्टी कहेंगे। तो ये जो पेपर हैं गाड़ी के नहीं, मतलब कि इस जगह के जो भी पेपर हैं वो अभी इनके नाम कर देते हैं, ठीक है, इनको दे देंगे प्रॉपर्टी। नाम लोगों को क्या लगेगा कि हाँ प्रॉपर्टी इसी की है, ये ट्रस्टी की प्रॉपर्टी है। और ये क्यों दे रहे हैं इसको, ये बोल रहे हैं कि आप मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना और ये प्रॉपर्टी उनको एक्सरसाइज करने देना, और जैसे ही वो बड़े हो जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी उनके नाम कर देना। मतलब अपने आप खुद भी हो जाएगी, मतलब वो उसमें लिख के दे देते हैं, लाइक वसीयत बना के दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो बंदा होता है इसको कमीशन मिलती है, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रस्टी कहते हैं। तो सिमिलरली इसी हिसाब से कुछ करके एजेंट काम करता है, सॉरी एजेंट नहीं, डायरेक्टर काम करता है, जिसको निदेशक कहते हैं। निदेशक भी तो एज अ ट्रस्टी ही काम करता है, वो काम कर रहा है शेयर होल्डर के लिए, कर किस बाहर वालों के लिए, मतलब ऐसा करके ही, मतलब उसको बीच में रखा जाता है, तो इसलिए इसको न्यासी मतलब के ट्रस्टी कहा जाता है। आपको कुछ भी याद नहीं आना है इस पेपर में, तो बस इतना लिख देना, थोड़ा बना के लिख देना, बाकी इतना देखो। इसको आप स्थिति के बारे में पूछा जाएगा ना, निदेशकों की स्थिति, तो निदेशकों को एज अ एजेंट कहा जाता है, एज अ न्यासी कहा जाता है, और प्रबंध साझेदार। प्रबंध साझेदार कैसे, देखो कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, कंपनी में क्या माल कहाँ से आना है, कितना जाना है, कंपनी में इतना खरीदना चाहिए, इतना बेचना चाहिए, तो कंपनी की क्या स्थिति है, क्या नहीं है, तो मतलब एक तरीके से मैनेज भी तो करता है कंपनी को। आपके हाथ में 100 रुपये दे दिए जाएँ, अब आपको खर्च, आपको मैनेजमेंट ही नहीं आती सही तरीके से, तो आप 100 रुपये कहीं भी डाल के आ जाओगे, कुछ भी खरीद लोगे आप उससे जाके, मतलब कुछ भी खा लोगे या कुछ भी कर लोगे। तो अगर आपको फिर बाद में आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि आपको पेंसिल खरीदनी है या फिर आपको पेन खरीदना है, और आप ऑलरेडी 100 रुपये कहीं मतलब ऑलरेडी एक्सपेंस करके आ चुके हो, आपने उसके कुछ भी खा लिया, एनीथिंग बर्गर वर्गर खा के आए हो आराम से, ठीक है, और बाद में आपको पैसे की ज़रूरत है, तो क्या करोगे, आपके पास नहीं बचेंगे ना। तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको ये करना है कि आप उससे, अगर आपको भूख लगी तो आप खा भी लो, और आप साथ में मैनेजमेंट के लिए आप बाद के फ्यूचर के लिए कुछ रख भी लो रिजर्व करके। तो ये काम किसका होता है, ये डायरेक्टर्स का काम होता है, ये काम निदेशक का होता है, ठीक है। होप सो समझ में आया हो। नेक्स्ट, ये सारा वही लिखा था, देखो एजेंट के रूप में, देखो ना लिखा है ना, ये एजेंट के रूप में, एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने आपको बता दिया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। न्यासियों के रूप में मतलब कि ट्रस्टी जो मैंने बताया था, उसके बाद है और प्रबंधक साझेदार के रूप में, ठीक है, ये सारा ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कर्मचारियों के रूप में। हाँ ऑफ कोर्स कर्मचारियों के रूप में भी होता है डायरेक्टर, मतलब वो क्या करता है, उसको तो बस सिटिंग फीस वगैरह मिलती है ना, उसको पैसे मिलते हैं, रेमुनरेशन मिलता है, सैलरी टाइप से मिलता है, बाकी उसकी कंपनी थोड़ी ना है। कंपनी किसकी है, ओनर कौन है, ओनर तो मतलब ओनर मतलब कि मालिक कौन है, शेयरधारी जिन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं, तो वो तो कंपनी के मालिक हैं। बाकी ये तो एक तरीके से कंपनी में काम ही करते हैं ना डायरेक्टर्स, तो बेशक उनकी पावर है, अच्छी पावर है उनके पास, पर फिर भी एज अ कर्मचारी के रूप में ही तो काम करते हैं, तो इसी वजह से उनको कर्मचारी कहा गया है, ठीक है। अब क्या है, निदेशकों एवं निदेशक पदों की संख्या, ठीक है। अब इसमें बोला गया निदेशकों एवं निदेशक पदों की संख्या। इसमें देखो बहुत इजी है याद रखना, मैं आपको सही सही बताऊं, बहुत बहुत इजी है। धारा 149(1) के अनुसार प्रत्येक कंपनी का एक निदेशक बोर्ड होगा, जिसमें निदेशक के रूप में व्यक्ति होंगे। बोर्ड क्या होता है, देखो मैं बोर्ड आपको बताती हूँ। बोर्ड उसको कहते हैं, देखो एक जो बंदा होता है ना, लिसन, एक पर्सन है जो कि डायरेक्टर है,
तो इसको आप क्या कहोगे, अकेले बंदे को आप कहोगे डायरेक्टर। समझ में आ गया, ये जो अकेला बंदा है डायरेक्टर है, इसको आप कहोगे डायरेक्टर। और अगर बहुत सारे डायरेक्टर हो जाएं, एक डायरेक्टर हो गया, 2 डायरेक्टर हो गए ना यहाँ पे, अब ये तीसरा भी डायरेक्टर है, ठीक है, चौथा भी डायरेक्टर है, तो इंडिविजुअल अगर बात करी जाए तो ये सारे के सारे क्या हैं, डायरेक्टर। और इन सबको एक साथ मिला के बोला जाए क्या है ये, तो इसको आप बोलोगे बोर्ड। समझ में आया। एक एक अगर इंडिविजुअल बात करी जाए तो ये डायरेक्टर है, एक साथ बोला जाए तो ये बोर्ड होता है। तो क्या बोला गया है, देखो आपको सुपर इजी तरीके से याद रखना। एक होती है पब्लिक कंपनी, ठीक है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है 1% कंपनी। लिसन, एक सेकंड, आप ऐसे लिख लो, ओपीसी पहले लिख लो, 1% कंपनी ओपीसी, ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है। तो ओपीसी में कितने डायरेक्टर होते हैं, 1, एक डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर। 1 2 3 हमेशा याद रहेगा आपको, ओपीसी प्राइवेट पब्लिक, ओपीसी प्राइवेट पब्लिक, 1 2 3, ठीक है। मिनिमम 1 2 3 मतलब कि एक डायरेक्टर होना चाहिए ओपीसी में कम से कम। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम की बात करें कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, तो 15 ओपीसी में, 15 प्राइवेट में, 15 पब्लिक में, सब में 15 मैक्सिमम हो सकते हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा करने हैं ना तो ये पास करना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन, तो इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये यही बोला गया है कि कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं। तो गाइज़ इतना इजी है ये, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं समझ में आ रहा है तो अभी बाद में समझ में आ जाएगा। देखो ओपीसी 1% कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, 3 तरीके की कंपनी, जिसमें कि ओपीसी में पहला मतलब कि 1 डायरेक्टर होता है, प्राइवेट में 2 होते हैं और पब्लिक में 3 होते हैं मिनिमम। और मैक्सिमम की बात करें तो तीनों में 15 होते हैं, जो कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके 15 से ज़्यादा किए जा सकते हैं। बस कितना ईजी है, सुपर डुपर ईजी। देखो इसमें बताया गया पब्लिक कंपनी की दशा में न्यूनतम संख्या 3, ठीक है ना। पब्लिक कंपनी में क्या बताया, न्यूनतम संख्या 3 निदेशक, प्राइवेट कंपनी की दशा में 2, ठीक है। और फिर जो इसमें 1% कंपनी को नहीं बताया गया है, उसमें 1 ही होता है, हाँ लिखा है देखो। और एक ही व्यक्ति कंपनी, मतलब कि 1% कंपनी की दशा में 1 निदेशक ही होती है, ठीक है। अधिकतम संख्या देखो ये 15 होती है। और देखो ये भी लिखा हुआ है प्रस्ताव, परंतु कंपनी के विशेष प्रस्ताव के पास होने के पश्चात 15 से अधिक निदेशक नियुक्त कर सकेगी। मतलब कि स्पेशल रिजोल्यूशन, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में विशेष प्रस्ताव, इसको पास कर दिया जाए तो 15 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब क्या बोला गया इसमें, स्त्री बोर्ड में, इस बोर्ड में स्त्री की नियुक्ति, मतलब ये बोर्ड जो मैंने बताया ना कि जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड में मतलब ये एक डायरेक्टर है, ये एक डायरेक्टर है, ये एक डायरेक्टर है, ये एक डायरेक्टर है, तो इस सबको मिला के क्या बोलेंगे हम, इस टोटल को मिला के हम बोलेंगे बोर्ड। तो इसमें क्या बोला है, इतने सारे जैसे डायरेक्टर है तो इसमें बोर्ड में एक स्त्री की नियुक्ति, मतलब कि एक वुमेन डायरेक्टर भी होनी चाहिए, ठीक है ना, वुमेन डायरेक्टर, तो उसको बोला गया है। तो क्या बोला है, सेक्शन 149 सब सेक्शन 3 के अनुसार बोला गया है प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी, मतलब कि जो भी लिस्टेड कंपनी होती है ना, लिस्टेड सूचीबद्ध कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं, उन सबको तो एक वुमेन डायरेक्टर को रखना ही है, मतलब कि स्त्री निदेशक को रखना ही रखना है। और अन्य सार्वजनिक कंपनी जिनकी प्रदत्त पूंजी 100 करोड़ और या उससे देखो, और कुल बिक्री 100 करोड़, मैं बताती हूँ आपको क्या है ये। देखो जितनी भी लिस्टेड कंपनी है ना, लिस्टेड कंपनी सबको ही एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक वुमेन डायरेक्टर को रखना है, ठीक है। और बाकी जितनी भी पब्लिक कंपनीज़ हैं, पब्लिक कंपनी हुज पेड अप शेयर कैपिटल, कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 100 CR और मोर, 100 करोड़ और मोर, और टर्नओवर है उसका 300 करोड़ और मोर। 100 और 300 याद रखना। 100 पेड अप शेयर कैपिटल है, मतलब ये जो हिंदी में बोलते हैं प्रदत्त पूंजी, और 300 करोड़ की क्या बोलते हैं उसका टर्नओवर है, मतलब कि ये कुल बिक्री मतलब कि टर्नओवर 300 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक महिला को अपॉइंट करना आवश्यक है। समझ में आया। देखो एक तो लिस्टेड कंपनी की बोला है, और दूसरी कौन सी बोली है, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कैसी पब्लिक कंपनी, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर है, मतलब 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और उसकी कुल बिक्री यानी कि टर्नओवर उसका कितना है, 300 करोड़ और मोर है। अगर ऐसी कोई भी कंपनी है तो उसको एक वुमेन डायरेक्टर को बोर्ड में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद नई कंपनी द्वारा पालन, पूर्व कथित प्रावधान उस कंपनी पर लागू होते हैं जो कंपनी अधिनियम के अनुसार पंजीकृत हुई है, और ऐसी कंपनी को पंजीकृत 6 महीने के भीतर कम से कम स्त्री निदेशक की नियुक्ति करनी होगी, ठीक है। निदेशक पदों की संख्या, उसके बाद ये सब है, अच्छा ठीक है। फिर ये डिन नंबर है,
और क्या बचा है अभी देख लेते हैं, एक सेकेंड मैं इसको देख लेती हूँ कितना बचा हुआ है चैप्टर हमारा। थोड़ा सा है, ख़त्म हो गया नहीं है अभी तो। चलो अभी ये थोड़ा सा चैप्टर है, बाकी बचा हुआ है, ठीक है। अभी गाइस मुझे पढ़ाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, तो इतना चैप्टर आप कंप्लीट करो। बाकी मैं थोड़ी सी देर में या फिर कल मॉर्निंग में मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगी, तो आप बाकी का चैप्टर तब पढ़ लेना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और अपना पेपर प्लीज़ अच्छे से करके आइएगा। मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुकी हूँ ये BCOE 108 को लेकर, तो इतनी वीडियोज़ हैं और इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आप सारी वीडियोज़ देखिए मेरे चैनल पर जाके, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, और सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए। मेक श्योर आपको गारंटी है कि नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको जितना भी पढ़ाया ना वो इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रही हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, बट प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, सपोर्ट कर दिया करो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल या फिर शाम को।